कर लो, जितनी मर्जी ताकत लगा लो। आज 1 अरब 26 करोड़ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेने वाले जिंदा है। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जब इस्लाम वजूद में आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत यह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पैदा हुए यतीम थे, बाप सर पे नहीं था। जब इस्लाम का ऐलान किया, रिश्तेदार मुखालिफ थे, कोई बादशाही नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई इक्तदार नहीं था, कोई दौलत नहीं थी उनके पास। उस वक्त भी दुनिया के तमाम मुखालिफों ने हमारी पीठ के पीछे वार करने की कोशिश की कि अगर इनके ऊपर हमलावर हो जाए तो शायद इस्लाम को रोक लिया जाए। कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। आज से सिर्फ 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन से उठते हैं और लोगों को जो पैगाम हक सुनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उस वक्त के अबू जहल से लेकर आज के अबू जहल तक जोर लगाते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। हमने मक्का मुकर्रमा लिया, फिर मदीना मुनव्वरा लिया, उसके बाद पूरे अहले अरब में हम आए, उसके बाद पूरे अरब मुल्कों में आए, फिर हम अफ्रीका तक पहुंचे, अफ्रीका से हम कुस्तुनिया पहुंचे, हमने टर्की से स्पेन तक पहुंचे, स्पेन से हमने अमेरिका की बर्फपोश पहाड़ियों में अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की, वहां से हम इस मुल्क के अंदर आए, इस मुल्क की अंदर हमने बेशुमार मसाजिद मदारिस कायम किए, गिरते हुए लोगों को छाती से लगाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा थे। आज 1 अरब 26 करोड़ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेने वाले जिंदा है। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नबूवत, नारे तकबीर। बुज़दिलों की तरह एक गरीब की पीठ पर हमला करके कहते हो कि बहादुर है। हमारी तारीख उठाओ। हमने अगर मैदान जंग में भी उतरे हैं तो पहले दुश्मन को बुला के कहा कि तैयार हो जाओ। इंग्लैंड का बादशाह रिनॉल्ड जब उसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, फलस्तीन में 10 लाख फौजें लेके उतरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में। जब फलस्तीन की जमीन पर उतरा, उसको बुखार चढ़ गया, बीमार हो गया। उसने फौजों का रुक जाओ, मुझे बुखार है। इतना लंबा बीमार हुआ कि 1.5 साल तक बीमार रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का वो बेहतरीन मुसलमान जर्नैल है जिसने बीमार दुश्मन पर हमला नहीं किया। एक दिन सुल्तान ने घोड़ा उठाया, खुद पहुंच गया दुश्मन के खेमे के अंदर, दुश्मन के बादशाह को जाके उठाया, पूछा क्या हाल है, पता लगा तुम बीमार हो। कहने लगा आप कौन है? मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। उठ के बैठ गया इंग्लिस्तान का बादशाह। सुल्तान ने कहा कि जिस तरह तुम्हारी फौज यहाँ के बीमार हो गई है, बेकार हो गई है, तुम्हें भी यहाँ के जो तुम्हारे डॉक्टर हैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, मैं अपने हकीम भेज रहे हूं, और घबराओ नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज हैं कि घबराओ नहीं, जब तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, जब ताकतवर हो जाओगे, उस दिन मैदान जंग में मुकाबला करेंगे। जब तक तुम बीमार हो हम तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग नहीं कर सकते। और क्या कहा फिर ईसाइयों के बादशाह ने? सुल्तान का हाथ पकड़ा, तारीख उठाइए, तारीख के वो लफ्ज जमीन और आसमान आज भी गवाह है। सुल्तान का हाथ पकड़ा, चूमा, कहने लगा सुल्तान अय्यूबी तू अजीम आदमी है। कहने लगा नहीं नहीं, तुमने गलत समझा, मैं अजीम नहीं हूं, इस्लाम अजीम मजहब है, उसी ने तो मुझे सिखाया कि निहत्ते दुश्मन के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। पूरे हिंदुस्तान में सारी सेकुलर ताकतें खामोश तमाशाई बनी रही कि एक आदमी की पीठ पर हमला किया जाता है, फिर उस पर तेल डाल के उसको आग लगाई जाती है। बिलाल जो है, बिलाल मुसलमानों के सहाबी जो बद्दू हैं, जो गरीब हैं, जिनको मक्के के लोग बैतुल्लाह में घुसने नहीं देते, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक हैं, उमैया जिनको रोज मारता है, मक्के के जो मुशरिकीन हैं बिलाल पर हमला आवर होते हैं। बिलाल के गले में रस्सी डाल के मक्के की गलियों में खींचा जाता है। मक्के के मुशरिक बच्चे बिलाल को पत्थर मारते हैं। एक दिन जब मार खा के घर आए तो अम्मा ने कहा कि बेटा मेरा दिल चाहता है हम लोग मक्का छोड़कर कहीं और चले जाएं। है बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
अपनी माँ को कंधों से पकड़ा, क्योंकि जानते थे कि हमारे पास तो इस छोटे से घर के अलावा कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, दौलत नहीं, हम तो गरीब लोग हैं। और ये भी जानते थे माँ तो कभी सोच ही नहीं सकती इस घर को छोड़ने का, कोई सरमाया नहीं है। कहने लगे अम्मा सच सच बताओ, ये बात तुम्हें समझाई किसने? ये बात तुम्हें किसने समझाई कि हम मक्का छोड़ दें? माँ ने ये कहा कि आज मक्के का सरदार आया था, उमैया आया था, उन्होंने आके हमें कहा कि हम तेरे बेटे की तबलीग से, तेरे बेटे के इस्लाम से तंग आ गए हैं, तू इसको लेके कहीं चले जा। बिलाल इतने खुश हुए, कहने लगे अम्मा आज हम कामयाब हो गए। एक इस्लाम को डराने के लिए याद रखो, जब जब हम पर जुल्म किया जाएगा हम पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे, इस्लाम के ऊपर कारआमद होंगे। आज से 20-25 साल पहले जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो एक मस्जिद शहीद हुई, हमने 25 साल में लाखों मस्जिदें बना दी। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने लग पड़े। लाखों मदारिस मुल्क के अंदर कायम कर दी। हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हमको बुज़दिलों की तरह कुछ करना नहीं आता। हम किसी को गाली देना नहीं जानते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली देने से मना किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाने से मना किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैगाम मोहब्बत दिया है, जितना मर्जी जुल्म कर लो, जितनी मर्जी ताकत लगा लो, यही नहीं पूरी दुनिया के हुक्मरान मिलकर इस्लाम के खिलाफ लगे रहे, पूरी दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह। क्यों नहीं रोक सकती? तुम गरीबों में ऊंच नीच करते हो। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती एक थाली के अंदर खाते हैं, हमारे में छुआछूत नहीं है। तुम्हारे में रंग और नस्ल के फर्क हैं। यहां एक ही सफ में बादशाह, एक ही सफ में फकीर, एक ही सफ में बड़ा आदमी, एक ही सफ में छोटा आदमी, एक ही सफ में काला, एक ही सफ में गोरा, ये सब एक साथ अपने खुदा के आगे सर बसजूद होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस निज़ाम का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर किसी के जहन में यह है कि राजसमंद की घटना के बाद कहीं मुसलमान घबरा गए, अरे पूरी दुनिया की सुपर पावरें जोर लगाती रही, आज भी हमें डराने के लिए, वो नहीं डरा सके। तुम किस जगह के क्या हो? कुछ भी नहीं है। इस्लाम को डराया नहीं जा सकता। हम फितरत के मजहब में हैं, हम अरबी नहीं है, हम हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। जापान के अंदर जाओगे ना, छोटे छोटे लोग मिलेंगे, उनमें पूछो तुम में मुसलमान कौन है, एक दो नहीं लाखों लोग मिलेंगे जो कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। कहां का हमको रोकोगे? फ्रांस के अंदर जाओ, वहां का प्रधानमंत्री दुनिया का जलील बदतरीन कुत्ता, उसने कितनी कोशिश की कि मुसलमानों को दबा ले। जहां 1 लाख मुसलमान थे, आज 1000 मस्जिदें और 10 लाख मुसलमान मौजूद हैं। रोजाना गली कूचों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद। अफ्रीका के रेगिस्तानों में जाओ, जहां काले लोग रहते हैं, जिनके मोटे मोटे होंठ हैं, वहां जाके कहो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक दो नहीं लाखों लोग खड़े होंगे जो ऐलान करेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी। तारीख तो उठाओ हमारी। मक्के में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, आज हम पूरी दुनिया में हैं। तारीख उठाओ, कभी हमें मारने से पहले तारीख उठाओ, पढ़ो। मैदान बदर में हम 313 थे, तुम हजारों दुश्मन लेके आए। मैदान बदर में हमारे पास गिनती की तलवारें थी, तुम बेहतरीन हथियार लेके आए। मैदान बदर में हमारे पास हमने एक बर्तन में खाना सीखा है, हमने गोरे और काले की तमीज खत्म की। मैं मानता हूं दुनिया के पास दौलत है, दुनिया के पास वसाइल हैं। तुम यतीम की बेटी को आटे की थैली पकड़ाते वक्त भी तस्वीर खींचते हो। हम रोजाना अरबों खरबों रुपया गरीबों के अंदर बांटते, किसी गरीब की तस्वीर खींच के उसकी तौहीन नहीं करते। तुम गरीब की बेटी की शादी करते वक्त भी 50 लीडरों को बुला के कहते देखो हम गरीब की बेटी की शादी कर रहे हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करता है, लेकिन किसी गरीब की बेटी की इज्जत की बेइज्जती नहीं करता मुसलमान।
इस्लाम से अगर मुकाबला करना है तो पहले इस्लाम कबूल करना होगा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम में जिसके आमाल अच्छे होंगे वो तुम में आगे रहेगा। इस्लाम के अंदर आके अगर मुकाबला करना है तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद को अपनाना होगा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा तुम में जिसके अमाल अच्छे होंगे, जो परहेजगार अच्छा होगा, जो दीनदार अच्छा होगा, वो बेहतरीन